श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 145वां अध्याय। मालिनी आदि नाना प्रकार के मंत्र और उनके षोड़ान्यास। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं 6 प्रकार के न्यास पूर्वक नाना प्रकार के मंत्रों का वर्णन करूंगा। ये 6 प्रकार के न्यास शांभव, शाक्त तथा यामल के भेद से 3-3 प्रकार के होते हैं। शांभव न्यास में षट षोडश ग्रंथि रूप शब्द राशि प्रथम है। 3 विद्याएं और उनका ग्रहण द्वितीय न्यास है। त्रि तत्वात्मक न्यास तीसरा है। वनमाला न्यास चौथा है। यह 12 श्लोकों का है। रत्न पुंजक का न्यास 5वां है और नवाक्षर मंत्र का न्यास 6ठा कहा गया है। शाक्त पक्ष में मालिनी का न्यास प्रथम, त्रिविद्या का न्यास द्वितीय, अघोषरटक का न्यास तृतीय, द्वादशांग न्यास चतुर्थ, षडांग न्यास पंचम तथा अस्त्र चंडिका नामक शक्ति का न्यास 6ठा है। क्लीम क्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्रूम फट, इन 6 बीज मंत्रों का जो 6 प्रकार का न्यास है, यही तीसरा अर्थात यामल न्यास है। इन 6 में से चौथा श्रीम बीज का न्यास है। वह संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। न से लेकर फ तक जो न्यास बताया जाता है, वह सब मालिनी का ही न्यास है। न से आरंभ होने वाली अथवा नाद करने वाली शक्ति का न्यास शिखा में करना चाहिए। अग्रसनी शक्ति तथा शिरोमाला निवृत्ति शक्ति का स्थान सिर में है, अतः वही उनका न्यास करे। ट शांति का प्रतीक है, उसका न्यास भी सिर में ही होगा। च चामुंडा का प्रतीक है, उसका न्यास नेत्रतय में करना चाहिए। ण थ प्रिय दृष्टि स्वरूप है, इसका न्यास नेत्र द्वय में होना चाहिए। ग्रह शक्ति का प्रतीक है नी, इसका न्यास नासिका द्वय में करें। न नारायणी रूप है, इसका स्थान दोनों कानों में है। त मोहिनी रूप है, इसका स्थान केवल दाहिने कान में है। ज प्रज्ञा का प्रतीक है, उसकी स्थिति बाएं कान में बताई गई है। वज्रणी देवी का स्थान मुख में है। कराली शक्ति का प्रतीक है, इसकी स्थिति दाहिनी दृष्टा दाढ़ में है। ख कपालिनी रूप है, वह बाएं कंधे पर स्थापित होने के योग्य है। ग शिवा का प्रतीक है, इसका स्थान ऊपरी दाढ़ों में है। घ घोरा शक्ति का सूचक है, इसकी स्थिति बाईं दाढ़ में मानी गई है। उ शिखा शक्ति का सूचक है, इसका स्थान दांतों में है। ई माया का प्रतीक है, इसका स्थान जीवा के अंतर्गत माना गया है। अ नागेश्वरी रूप है, इसका न्यास वाक इंद्रिय में होना चाहिए। वह शिखी वाहिनी का बोधक है, इसका स्थान कंठ में है। भ के साथ भक्षिणी शक्ति का न्यास दाहिने कंधे में करें। म के साथ वायु वेग का न्यास बाएं कंधे में करें। ड अक्षर और नामा शक्ति का दाहिनी भुजा में तथा ठ अक्षर एवं विनायक का देवी का बाईं भुजा में न्यास करें। प एवं पूर्णिमा का न्यास दोनों हाथों में करें। प्रणव सहित ओंकारा शक्ति का दाहिने हाथ की उंगलियों में तथा
सहित दर्शनी का बाएं हाथ की उंगलियों में न्यास करें। यह एवं संजीवनी शक्ति का हाथ में न्यास करें। ट अक्षर सहित कपालनी शक्ति का स्थान कपाल है। ट सहित दीपनी की स्थिति शूल दंड में है। जयंती की स्थिति श्री त्रिशूल में है। यह सहित साधनी देवी का स्थान रिद्धि वृद्धि श अक्षर के साथ परमाख्या देवी की स्थिति जीव में है। ह अक्षर सहित अंबिका देवी का न्यास प्राण के में करना चाहिए। 6 अक्षर के साथ शरीरा देवी का स्थान दाहिने स्तन में है। न सहित पूतना की स्थिति बाएं स्तन में बताई गई है। सहित आमोटी का स्तन दुग्ध में थ स्थित लंबोदरी का उदर में। श सहित संहारी का नाभि में तथा म सहित महाकाली का नितंब में न्यास करें। स अक्षर सहित कुसुम माला का गृह देश में। श सहित शुक्र देवी का शुक्र में। त सहित तारा देवी का दोनों उरुओं में तथा द सहित ज्ञाना शक्ति का दाहिने घुटने में न्यास करे। ओ सहित क्रिया शक्ति का बाएं घुटने में। ओ सहित गायत्री देवी का दाहिने जंघा पिंगली में। ओम सहित सावित्री का बाई जंघा में तथा द सहित दोहिनी का दोहिने पैर में न्यास करें। फ सहित फेतकारी का बाएं पैर में न्यास करना चाहिए। मालिनी मंत्र 9 अक्षरों से युक्त होता है। अ सहित श्रीकंठ का शिखा में। आ सहित अनंत का मुख में। ई सहित सूक्ष्म का दाहिने नेत्र में। ई सहित त्रिमूर्ति का बाएं नेत्र में। उ सहित अमरीश का दाहिने कान में तथा उ सहित अर्धाक्ष का बाएं कान में न्यास करें। री सहित भावभूति का दाहिने नासाग्रह में। ऋक सहित तिथिश का वामनासग्र में। लृ सहित स्थाणु का दाहिने गाल में तथा लृ सहित हर का बाएं गाल में न्यास करें। ए अक्षर सहित कटिश का नीचे की दंत पंक्ति में। ए सहित भूतिश का ऊपर की दंत पंक्ति में। ओ सहित सघो जात का नीचे के ओष्ठ में तथा ओ सहित अनुग्रहिश या अनुग्रहश का ऊपर के ओष्ठ में न्यास करें। हम सहित क्रूर का गले की घंटी में। अ सहित महासेन का जीवा में। क सहित क्रोधिश का दाहिने कंधे में तथा ख सहित चंडिश का बाहुओं में न्यास करें। ग सहित पंचातक का कपूर में। घ सहित शिखी का दाहिने कंकण में। ड सहित एक पाद का बाई अंगुलियों में तथा च सहित कुर्म का बाएं कंधे में न्यास करें। 6 सहित एक नेत्र का बाहु में। ज सहित चतुर्मुख का कपूर या कोहिनी में। झ सहित राजस का वामंग में तथा ज सहित सर्व कामदा का बाई अंगुलियों में न्यास करें। ठ सहित सोमेश्वर का नितंब में। ठ सहित लाडली का दक्षिण उरु दाहिने जांग में। ढ सहित दारुका का दाहिने घुटने में तथा ठ सहित अर्ध जलेश्वर का पिंडलियों में न्यास करें। ण सहित उमाकांत का दाहिने पैर की उंगलियों में। त सहित आषाढ़ी का नितंब में। थ सहित दंडिका का वाम उरु बाई जांग में तथा द सहित भिद्ध का बाएं घुटने में न्यास करें। ध सहित मीन का बाई पिंडली में। न सहित मेष का बाएं पैर की उंगलियों में। प सहित लोहित का दाहिने कुक्षी में तथा फ सहित शिखी का बाई कुक्षी में न्यास करें। ब सहित
गलांड का पृष्ठवंश में भ सहित दुरंड का नाभि में, म सहित महाकाल का हृदय में तथा य सहित वाणिज्य का त्वचा में न्यास बताया गया है। र सहित भुजंगेश का रक्त में, ल सहित पिनाकी का मांस में, व सहित शंगिश खड़िश का अपने आत्मा शरीर में तथा श सहित वक का हड्डी में न्यास करें। श सहित श्वेत का मज्जा में, स सहित भृगु का शुक्र में एवं धातु में, ह सहित नकुलिश का प्राण में तथा श सहित संवर्तक का पंचकोश में न्यास करना चाहिए। ह्रीम बीज से रुद्र शक्तियों का पूजन करके उपासक संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में मालिनी मंत्र आदि का न्यास वर्णन नामक 145वां अध्याय पूरा हुआ। 146वां अध्याय त्रिखंडी मंत्र का वर्णन, पीठ स्थान पर पूजनीय शक्तियों तथा 8 अष्टक देवियों का कथन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर से संबंध रखने वाली त्रिखंडी का वर्णन करूंगा। इस ब्रह्म खंड पद में रुद्र मंत्र संबंधी 121 अक्षर हैं। अब श्री विष्णु खंड पद बताया जाता है। यह यथोचित अक्षर वाले पदों का दूसरा मंत्र खंड है, जो विष्णु खंड पद कहा गया है। अब महेश्वर खंड पद बताया जाता है। यह महेश्वर खंड 31 पदों का है। इसमें 171 अक्षर हैं। इन तीनों खंडों को त्रिखंडी कहते हैं। इस त्रिखंडी मंत्र में आदि और अंत में हेम, होम तथा 5 प्रणव जोड़कर इसका जप एवं पूजन करना चाहिए। हेम ओम श्री कुब्जिकाय नमः। इस मंत्र को त्रिखंडी के पदों की संधियों में जोड़ना चाहिए। अकुलादि त्रिमध्यक, कुलादि त्रिमध्यक, मध्यमादि त्रिमध्यम मध्यक तथा पाद त्रिमध्यक, ये 4 प्रकार के मंत्र पिंड हैं। 3.5 मात्राओं से युक्त प्रणव को आदि में लगाकर इनका जप अथवा इनके द्वारा यजन करना चाहिए। तदंतर भैरव के शिखा मंत्र का जप एवं पूजन करें। ये 3 सबीज त्रिअक्षर हैं। राम ह्रीम ह्रीम ये निर्बीज त्रिअक्षर हैं। विलोम क्रम से श से लेकर क तक के 32 अक्षरों की वर्णमाला अकुला कही गई है। अनुलोम क्रम से गणना होने पर सकुला कही जाती है। शशिनी, भूनानी, पावनी, शिव, गंधारी, ण, पिंडाक्षी, चपला, गजजीविका, म, मृक्षा, भय सारा, मध्यमा, फ, अजरा, य, कुमारी, न, कालरात्रि, द, संकटा, ध, कालिका, फ, शिवाण, भवघोरा, ट, विभत्सा, त, विधूता, ठ, विश्वम्भरा और संशनी अथवा उ, विश्वम्भरा, आ, संशनी, द, ज्वाला मालिनी, कराली, दुर्जया, रंडी, वामा, देष्टा तथा रौद्री, ख, काली, क, कुलाम्भी, कुलालंबी, अलोमा, अनुलोमा, द, पिंडनी, आ, वेदनी, ई, रूपी, वे, शांति मूर्ति एवं कला, कुला, री, खडग्नि, उ, वलिता, र, कला, ल, सुभगा, वेदवाद, वेदनादिनी और कराली, मध्यमा और अपेत, रया, इन शक्तियों का योग पीठ पर क्रमशः पूजन करना चाहिए। यह महाभैरव के पूजन का मंत्र है। ब्राह्मणी आदि 8 शक्तियों के साथ पृथक 8 शक्तियां और हैं, जिन्हें अष्टक कहा गया है। उनका क्रमशः वर्णन किया जाता है। अशोगा, ऋक्षकर्णी, राक्षसी, शपणा, शया, पिंगाक्षी,
अक्षया और क्षेमा ये ब्राह्मणी के अष्टक दल में स्थित होती हैं। इला, लीलावती, नीला, लंका, लंकेश्वरी, लालसा, विमला और माला ये महेश्वरी अष्टक में स्थित है। हुताशना, विशालाक्षी, हुंकारी, वड़वामुखी, आहारवा, क्रूरा, क्रोधा एवं खरना, बाला ये 8 कुमारियों के शरीर से प्रकट हुई हैं। इनका पूजन करने पर ये संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली होती है। सर्वज्ञा, तरला, तारा, ऋग्वेदा, अयानना, सारा सारा, स्वयं, ग्राहा तथा शाश्वती ये 8 शक्तियां वैष्णवी के कुल में प्रकट हुई हैं। तालु जीवा, रक्ताक्षी, विद्युत जीवा, करण कंकड़ी, मेघनादा, पंच प्रचंड ग्रा, कालकर्णी तथा कली प्रिया ये वाराही के कुल में उत्पन्न हुई हैं। विजय की इच्छा वाले पुरुष को इनकी पूजा करनी चाहिए। चंपा, चंपावती, प्रचंपा, ज्वली ज्वली जलितानना, पिशाची, पिशुवाक्त्रा तथा लोलुपा ये इंद्राणी शक्ति के कुल में उत्पन्न हुई हैं। पावनी, याचनी, वामनी, दमनी, विंदुवेला, बृहत कुक्षी, विदुता तथा विश्वरूपणी ये चामुंडा के कुल में प्रकट हुई हैं और मंडल में पूजित होने पर विजयदायिनी होती है। यमजीवा, जयंती, दुर्जया, यमांतिका, विडाली, रेवती, जया और विजया ये महालक्ष्मी के कुल में उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार 8 अष्टकों का वर्णन किया गया। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में 8 अष्टक देवियों का वर्णन नामक 146वां अध्याय पूरा हुआ। 147वां अध्याय ग्रह कुब्जिका, नवा, त्वरिता तथा धुतियों के मंत्र एवं न्यास पूजन आदि का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद अब मैं गृह कुब्जिका, नवा, त्वरिता, धुति तथा त्वरिता के गृहांग एवं तत्वों का वर्णन करूंगा। इस मंत्र से ग्रह कुब्जिका का पूजन एवं जप करना चाहिए। यह नवा त्वरिता बताई गई है। इसे बारंबार जानना जपना चाहिए। इसकी पूजा की जाए तो यह विजयदायिनी होती है। इस मंत्र से आसन की पूजा करके देवी को सिंहासन समर्पित करें। ह्रीं श्रीं हृदयाय नमः बोलकर हृदय का स्पर्श करें। वक्षे शिर से स्वाहा बोलकर सिर का स्पर्श करें। इस प्रकार यह त्वरिता मंत्र का शिरोन्यास बताया गया है। श्रीं ह्रीं शिखाय वष्ट ऐसा कहकर शिखा का स्पर्श करें। श्रेय कवचाय हुम कहकर दोनों भुजाओं का स्पर्श करें। ह्रूम नेत्रत्राय वोष्ट कहकर दोनों नेत्रों का तथा ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। ह्रीम अस्त्राय फट कहकर ताली बजाएं। हिंकारी, खेचरी, चंडा, छेदनी, शोभनी, क्रिया, शेमकारी, हुंकारी तथा फटकारी ये 9 शक्तियां हैं। अब धुतियों का वर्णन करता हूँ। इन सब का पूर्व आदि दिशाओं में पूजन करना चाहिए। यह दूती मंत्र है। अब पुनः त्वरिता के गुरुहांगों तथा तत्वों का वर्णन करता हूँ। ह्रोम ह्रूम हा हृदयाय नमः इसका हृदय में न्यास करें। ह्रीम ह्रा शिर से स्वाहा ऐसा कहकर शिर में न्यास करें। फाम ज्वल ज्वल शिखाय वशिट कहकर शिखा में। इले हुरम हूम कवचाय हुम कहकर दोनों भुजाओं में। क्रोम श्रोम श्रीम नेत्रत्राय वोष्ट बोलकर नेत्रों में तथा ललाट के मध्य भाग में न्यास करें। श्रोम अस्त्राय फट कहकर दोनों हाथों से ताली बजाए अथवा हूम खे वच्छे श्रेय ह्रीम श्रेय हूम अस्त्राय फट कहकर ताली बजानी चाहिए। मध्य भाग में हूम स्वाहा
लिखें तथा पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः खे सदाशिवे व ईश छे मनोन्मणि मक्षे त्राक्ष ह्रीं माधवा माधवा श्वे ब्रह्म हूं आदित्य दारुण फट का उल्लेख एवं पूजन करें। ये 8 दिशाओं में पूजनीय देवता बताए गए हैं। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में त्वरिता पूजा आदि की विधि का वर्णन नामक 147वां अध्याय पूरा हुआ। 139वां अध्याय संग्राम विजयदायक सूर्य पूजन का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं संग्राम में विजय देने वाले सूर्य देव के पूजन की विधि बताता हूँ। ओम डे ख खाय ओम डे ख खयामः सूर्याय संग्राम विजयाय नमः। इस मंत्र से हम ह्रीम रूम ऐम ओम हा ये संग्राम में विजय देने वाले सूर्य देव के 6 अंग हैं, अर्थात इनके द्वारा षडश न्यास करना चाहिए। यथा यह पूजा के लिए मंत्र हैं। ये 6 अंग न्यास के बीज मंत्र हैं। पीठ स्थान में प्रभुत विमल सार आराध्य एवं परम सुख का पूजन करें। पीठ के पायों तथा बीज की 4 दिशाओं में क्रमशः धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य तथा अनिश्चर्य इन 8 की पूजा करें। तदंतर अनंतासन सिंहासन एवं पद्मासन की पूजा करें। इसके बाद कमल की कर्णिका एवं केसरों की वही सूर्य मंडल सोम मंडल तथा अग्नि मंडल की पूजा करें। फिर दीप्ता सूक्ष्म सुषमा जया भद्रा विभूति विमला अमोघा विधुता एवं नवी सर्वतोमुखी इन 6 शक्तियों का पूजन करें। तत्पश्चात सतव रज और तम का प्रकृति और पुरुष का आत्मा अंतरात्मा और परमात्मा का पूजन करें। ये सभी अनुस्वर युक्त आदि अक्षर से युक्त होकर अंत में नमः के साथ चतुर्थ्यंत होने पर पूजा के मंत्र हो जाते हैं। यथा सन सत्वाय नमः अम अंतरात्माय नमः इत्यादि। इसी तरह उषा प्रभा संध्या साया माया बला बिंदु विष्णु तथा 8 द्वारपालों की पूजा करें। इसके बाद मंद आदि से सूर्य चंड और प्रचंड का पूजन करें। इस प्रकार पूजा तथा जप होम आदि करने से युद्ध आदि में विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में संग्राम विजयदायक सूर्य देव की पूजा का वर्णन नामक 148वां अध्याय पूरा हुआ। 149वां अध्याय होम के प्रकार भेद और विविध फलों का कथन। भगवान महेश्वर ने कहा, देवी, होम से युद्ध में विजय राज्य प्राप्ति और विघ्नों का विनाश होता है। पहले क्रच व्रत करके देह शुद्धि करें। तदंतर 100 प्राणायाम करके शरीर का शोधन करें। फिर जल के भीतर गायत्री जप करके 16 बार प्राणायाम करें। पूर्वाहन काल में अग्नि में आहुति समर्पित करें। भिक्षा द्वारा प्राप्त नवनिर्मित भोज्य पदार्थ फल मूल दुग्ध सत्तू और घृत का आहार यज्ञ काल में विहित है। पार्वती लक्ष्य होम की समाप्ति पर्यंत एक समय भोजन करें। लक्ष्य होम की पूर्णाहुति के पश्चात गौ वस्त्र और स्वर्ण की दक्षिणा दें। सभी प्रकार के उत्पातों के प्रकट होने पर 5 या 10 ऋत्विजों से पूर्वोक्त यज्ञ करावें। इस लोक में ऐसा कोई उत्पात नहीं है जो इससे शांत न हो जाए। इससे बढ़कर परम मंगल कारक कोई वस्तु नहीं है। जो नरेश पूर्वोक्त विधि से ऋत्विजों द्वारा कोटि होम करता है, युद्ध में उसके सम्मुख शत्रु कभी नहीं ठहर सकते। उसके राज्य में अतिवृष्टि अनावृष्टि मूषकोपद्रव टिड्डी दल शुक्रोपद्रव एवं
भूत राक्षस तथा युद्ध में समस्त शत्रु शांत हो जाते हैं। कोटि होम में 20, 100 अथवा सहस्त्र ब्राह्मणों का वर्ण करें। इससे यजमान इच्छानुकूल धन वैभव की प्राप्ति करता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य इस कोटि होमात्मक यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह जिस पदार्थ की इच्छा करता है उसको प्राप्त होता है। वह सशरीर स्वर्ग लोक में जाता है। गायत्री मंत्र, ग्रह संबंधी मंत्र, कुष्मांड मंत्र, जात वेदा, अग्नि संबंधी अथवा ऐन्द्रय, वारुण, वाव्य, याम्य, आग्नेय, वैष्णव, शाक्त, शैव एवं शुक्र देवता संबंधी मंत्रों से होम पूजन आदि का विधान है। अयुक्त होम से अल्प सिद्धि होती है। लक्ष्य होम संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है। कोटि होम समस्त कलेशों का नाश करने वाला और संपूर्ण पदार्थों को प्रदान करने वाला है। यव, धान्य, तिल, दुग्ध, घृत, कुश, प्रसाती का छोटे दाने का चावल, कमल, खस, बेल और आम्रपत्र होम के योग्य माने गए हैं। कोटि होम में 8 हाथ और लक्ष्य होम में 4 हाथ गहरा कुंड बनावे। अयुत होम, लक्ष्य होम और कोटि होम में घृत का हवन करना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में युद्धार्जनव के अंतर्गत अयुक्त लक्ष्य कोटि होम नामक 149वां अध्याय पूरा हुआ। 150वां अध्याय मनवंतरों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं मनवंतरों का वर्णन करूंगा। सबसे प्रथम स्वयंभू मनु हुए। उनके अग्निध्र आदि पुत्र थे। स्वयंभू मनवंतर में यम नामक देवता, औरव आदि सप्तऋषि तथा शतकेतु इंद्र थे। दूसरे मनवंतर का नाम था स्वरोचिष। उसमें परावत एवं तुषित नामधारी देवता थे। स्वरोचिष मनु के चेत्र और किम पुरुष आदि पुत्र थे। उस समय विप्रचित नामक इंद्र तथा उजरवशवंत आदि द्विज सप्तऋषि थे। तीसरे मनु का नाम उत्तम हुआ। उनके पुत्र यज आदि थे। उनके समय में सुशांति नामक इंद्र, सुधामा आदि देवता तथा वशिष्ठ के पुत्र सप्तऋषि थे। चौथे मनु तामस नाम से विख्यात हुए। उस समय स्वरूप आदि देवता, शिखरी इंद्र, ज्योतिर्होम आदि ब्राह्मण सप्तऋषि थे तथा उनके ख्याति आदि 9 पुत्र हुए। रेवत नामक 5वें मनवंतर में विथत इंद्र, अमिताभ देवता, हिरण्यरोमा आदि मुनि तथा बलबंध आदि पुत्र थे। छठे चाक्षुष मनवंतर में मनोजव नामक इंद्र और स्वाति आदि देवता थे। सुमेधा आदि महर्षि और पुरु आदि मनु पुत्र थे। तत्पश्चात 7वें मनवंतर में सूर्य पुत्र श्राद्ध देव मनु हुए। इनके समय में आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता, पुरंदर नामक इंद्र, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रेय, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र तथा भारद्वाज सप्तऋषि थे। यह वर्तमान मनवंतर का वर्णन है। व्यवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे। इन सभी मनवंतरों में भगवान श्री हरि के अंशावतार हुए। मनवंतर स्वयंभव मनवंतर में भगवान मानस के नाम से प्रकट हुए थे। तदंतर शेष 6 मनवंतरों में क्रमशः अजीत, सत्य, हरि, देव, वर, वैकुंठ तथा वामन रूप में श्री हरि का प्रादुर्भाव हुआ। छाया के गर्भ से उत्पन्न सूर्य नंदन सार्वणिक 8वें मनु होंगे। ये अपने पूर्वज ज्येष्ठ भ्राता श्राद्ध देव के समान वर्ण वाले हैं, इसीलिए सार्वणिक नाम से विख्यात होंगे। उनके समय में सुतपा आदि देवता, परम तेजस्वी अश्वत्थामा आदि सप्तऋषि, बलि, इंद्र और विरज आदि मनु पुत्र होंगे। 9वें मनु का नाम दक्षारुणी होगा। उस समय पार आदि देवता होंगे। उन देवताओं के इंद्र की अद्भुत संज्ञा होगी। उनके समय में सवन आदि
श्रेष्ठ ब्राह्मण सप्तऋषि होंगे और भृत धृत केतु आदि मनु पुत्र। तत्पश्चात 10वें मनु ब्रह्म सारवण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस समय सुख आदि देवगण, शांति इंद्र, हविष आदि मनु तथा सुक्षेत्र आदि मनु पुत्र होंगे। तदंतर धर्म सार्वणिक नामक 11वें मनु का अधिकार होगा। उस समय विहंगम आदि देवता गण, इंद्र, निश्चर आदि मुनि तथा सर्वत्र आदि मनु पुत्र होंगे। इसके बाद 12वें मनु रुद्र सारवण के नाम से विख्यात होंगे। इनके समय में ऋतधामा नामक इंद्र और हरित आदि देवता होंगे। तत्पश्चात आदि सप्तऋषि और देववान आदि मनु पुत्र होंगे। 13वें मनु का नाम होगा रोच। उस समय सूत्रामणि आदि देवता तथा दिवस्पति इंद्र होंगे, जो दानव दैत्य आदि का मर्दन करने वाले होंगे। रोच मनवंतर में निर्मोह आदि सप्तऋषि तथा चित्रसेन आदि मनु पुत्र होंगे। 14वें मनु भोत्य के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनके समय में शुचि, इंद्र, चाक्षुष आदि देवता तथा अग्नि, बाहु आदि सप्तऋषि होंगे। 14वें मनु के पुत्र उरु आदि के नाम से विख्यात होंगे। सप्तऋषि द्विजगण भूमंडल पर वेदों का प्रचार करते हैं। देवगण यज्ञ भाग के भोक्ता होते हैं तथा मनु पुत्र इस पृथ्वी का पालन करते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। मनु देवता तथा इंद्र आदि भी उतनी ही बार होते हैं। प्रत्येक द्वापर के अंत में व्यास रूपधारी श्री हरि वेद का विभाग करते हैं। आदि वेद एक ही था, जिसमें 4 चरण और 1,00,000 ऋचाएं थी। पहले एक ही यजुर्वेद था, उसे मुनिवर व्यास जी ने 4 भागों में विभक्त कर दिया। उन्होंने अथर्वयु का काम यजुर्भाग से, होता का कार्य ऋग्वेद की ऋचाओं से, उद्घाता का क्रम साम मंत्रों से तथा ब्रह्मा का कार्य अथर्व वेद के मंत्रों से होना निश्चित किया। व्यास के प्रथम शिष्य पैल थे, जो ऋग्वेद के पारंगत पंडित हुए। इंद्र ने प्रमति और बाष्कल को संहिता प्रदान की। बाष्कल ने भी बौद्ध आदि को 4 भागों में विभक्त अपनी संहिता दी। व्यास जी के शिष्य परम बुद्धिमान वैशपायन ने यजुर्वेद रूप वृक्ष की 27 शाखाएं निर्माण की। कौरव और वाजस ने आदि शाखाओं को याज्ञवल्क्य आदि ने संपादित किया। व्यास शिष्य जैमिनी ने सामवेद रूपी वृक्ष की शाखाएं बनाई। फिर सुमंतु और सुकर्मा ने एक संहिता रची। सुकर्मा ने अपने गुरु से 1000 संहिताओं को ग्रहण किया। व्यास शिष्य सुमंतु ने अथर्ववेद की भी एक शाखा बनाई तथा उन्होंने पेपल आदि अपने सहस्त्रों शिष्यों को उसका अध्ययन कराया। भगवान व्यास देव जी की कृपा से सुत ने पुराण संहिता का विस्तार किया। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में मनमंत्रों का वर्णन नामक 150वां अध्याय पूरा हुआ। 191वां अध्याय वर्ण और आश्रम के सामान्य धर्म, वर्णों तथा विलोमज जातियों के विशेष धर्म। अग्निदेव कहते हैं, मनु आदि राज ऋषि जिन धर्मों का अनुष्ठान करके भोग और मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनका वरुण देवता ने पुष्कर को उपदेश दिया था और पुष्कर ने श्री परशुराम जी से उनका वर्णन
किया था। पुष्कर ने कहा, परशुराम जी, मैं वर्ण, आश्रम तथा इनसे भिन्न धर्मों का आपसे वर्णन करूंगा। वे धर्म सब कामनाओं को देने वाले हैं। मनु आदि धर्मात्माओं ने भी उनका उपदेश किया है तथा वे भगवान वासुदेव आदि को संतोष प्रदान करने वाले हैं। भृगु श्रेष्ठ अहिंसा, सत्य, भाषण, दया, संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह, तीर्थों का अनुसरण, दान, ब्रह्मचर्य, मत्सरता का अभाव, देवता, गुरु और ब्राह्मणों की सेवा, सब धर्मों का श्रवण, पितरों का पूजन, मनुष्यों के स्वामी श्री भगवान के सदा भक्ति श्री भगवान में सदा भक्ति रखना, उत्तम शास्त्रों का अवलोकन करना, क्रूरता का अभाव, सहनशीलता तथा आस्तिकता, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, ये वर्ण और आश्रम दोनों के लिए सामान्य धर्म बताए गए हैं। जो इसके विपरीत है वही अधर्म है। यज्ञ करना और कराना, दान देना, वेद पढ़ाने का कार्य करना, उत्तम प्रतिग्रह लेना तथा स्वाध्याय करना, ये ब्राह्मण के कर्म है। दान देना, वेदों का अध्ययन करना और विधि पूर्वक यज्ञानुष्ठान करना, ये क्षत्रिय और वैश्य के सामान्य कर्म है। प्रजा का पालन करना और दुष्टों को दंड देना, ये क्षत्रियों के विशेष धर्म है। खेती, गोरक्षा और व्यापार, ये वैश्य के विशेष कर्म बताए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन द्विजों की सेवा तथा सब प्रकार की शिल्प रचना, ये शूद्र के कर्म है। मोजी बंधन, यज्ञोपवित संस्कार होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बालक का द्वितीय जन्म होता है, इसीलिए वे द्विज कहलाते हैं। यदि अनुलोम क्रम से वर्णों की उत्पत्ति हो तो माता के समान बालक की जाति मानी गई है। विलोम क्रम से अर्थात शूद्र के वीर से उत्पन्न हुआ ब्राह्मणी का पुत्र चांडाल कहलाता है। क्षत्रिय के वीर से उत्पन्न होने वाला ब्राह्मणी का पुत्र सुत कहा गया है और वैश्य के वीर से उत्पन्न होने पर उसकी वेदेह वेदेह संज्ञा होती है। क्षत्रिय जाति की स्त्री के पेट से शूद्र के द्वारा उत्पन्न हुआ विलोमज पुत्र पुकस कहलाता है। वैश्य और शूद्र के वीर्य से उत्पन्न होने पर क्षत्रिय के पुत्र की क्रमशः मागध और अयोगव संज्ञा होती है। वैश्य जाति की स्त्री के गर्भ से शूद्र एवं विलोमज जातियों द्वारा उत्पन्न विलोमज संतानों के हजारों भेद हैं। इन सब का परस्पर वैवाहिक संबंध समान जाति वालों के साथ ही होना चाहिए, अपने से ऊंची और नीची जाति के लोगों के साथ नहीं। वध के योग्य प्राणियों का वध करना, यह चांडाल का कर्म बताया गया है। स्त्रियों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के निर्माण से जीविका चलाना तथा स्त्रियों की रक्षा करना, यह वेदेह का कार्य है। सुतों का कार्य है घोड़ों का सारथीपना सारथीपना पुकस व्याध वृत्ति से रहते हैं तथा मागध का कार्य है स्तुति करना, प्रशंसा के गीत गाना। अयोगव का कर्म है रंगभूमि में उतरना और शिल्प के द्वारा जीविका चलाना। चांडाल को गांव के बाहर रहना और मुर्दों से उतारे हुए वस्त्र को धारण करना चाहिए। चांडाल को दूसरे वर्ण के लोगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा गौओं की रक्षा के लिए प्राण त्यागना अथवा स्त्रियों एवं बालकों की रक्षा के लिए देह त्याग करना वर्ण, ब्राह्मण, चांडाल आदि जातियों की सिद्धि का, उनकी आध्यात्मिक उन्नति का कारण माना गया है। वर्ण संकर
व्यक्तियों की जाति उनके पिता माता तथा जाति सिद्ध कर्मों से जाननी चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में वर्णांतर धर्मों का वर्णन नामक 191वां अध्याय पूरा हुआ। 152वां अध्याय ग्रस्त की जीविका पुष्कर कहते हैं परशुराम जी, ब्राह्मण अपने शास्त्रोक्त कर्म से ही जीविका चलावे, क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र के धर्म से जीवन निर्वाह न करें। आपत्ति काल में क्षत्रिय और वैश्य की वृत्ति ग्रहण कर लें, किंतु शूद्र वृत्ति से कभी गुजारा न करें। द्विज खेती व्यापार गौपालन तथा कुसिद सूद लेना इन वृत्तियों का अनुष्ठान करे, परंतु वह गौरस गुड़ तथा नमक गोरस गुड़ नमक लाक्षा और मांस न बेचे। किसान लोग धरती को कोड़ने जोतने के द्वारा जो कीड़े और चींटी आदि की हत्या कर डालते हैं और सोहनी के द्वारा जो पौधों को नष्ट कर डालते हैं, उससे यज्ञ और देव पूजा करके मुक्त होते हैं। 8 बैलों का हल धर्मानुकूल माना गया है। जीविका चलाने वालों का हल 6 बैलों का, निर्दयी हत्यारों का हल 4 बैलों का तथा धर्म का नाश करने वाले मनुष्य का हल 2 बैलों का माना गया है। ब्राह्मण ऋत और अमृत से तथा मृत और प्रमृत से या सत्यानृत वृत्ति से जीविका चलावे, श्वान वृत्ति से कभी जीवन निर्वाह न करे। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में ग्रस्त जीविका का वर्णन नामक 152वां अध्याय पूरा हुआ। 153वां अध्याय संस्कारों का वर्णन और ब्रह्मचारी का धर्म। पुष्कर कहते हैं परशुराम जी, अब मैं आश्रमी पुरुषों के धर्म का वर्णन करूंगा, सुनो। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। स्त्रियों के ऋतु धर्म की 16 रात्रियां होती हैं। उनमें पहले की 3 रातें निंदित हैं। शेष रातों में जो योगम अर्थात चौथी, छठी, 8वीं और 10वीं आदि रात्रियों हैं, इनमें ही पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष स्त्री समागम करे। यह गर्भाधान संस्कार कहलाता है। गर्भ रह गया, इस बात का स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाने पर ग्रस्त शिशु के हिलने डुलने से पहले ही पुंसवन संस्कार होता है। तत्पश्चात छठे या 8वें मास में सीमांतोन्नयन किया जाता है। उस दिन पुलिंग नामक नाम वाले नक्षत्र का होना शुभ है। बालक का जन्म होने पर नाल काटने से के पहले ही विद्वान पुरुषों को उसका जात कर्म संस्कार करना चाहिए। सूतक निवृत्त होने पर नामकरण संस्कार का विधान है। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा और क्षत्रिय के नाम के अंत में वर्मा होना चाहिए। वैश्य तथा शूद्र के नामों के अंत में गुप्त और दास पद का होना उत्तम माना गया है। उक्त संस्कार के समय पत्नी स्वामी की गोद में पुत्र को दें और कहे यह आपका पुत्र है। फिर कुलाचार के अनुरूप चूड़ाकर्म करें। ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार गर्भ अथवा जन्म से 8वें वर्ष में होना चाहिए। गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालक का तथा गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य बालक का उपनयन करना चाहिए। ब्राह्मण बालक का उपनयन 16वें क्षत्रिय बालक का 22वें और वैश्य बालक का 24वें वर्ष के आगे नहीं जाना चाहिए। तीनों वर्णों के लिए क्रमशः मुंज, प्रत्यंचा तथा वलकल की मेखला बताई गई है। इसी प्रकार तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए क्रमशः मृग, व्याघ्र तथा बकरे के चरम तथा
पलाश, पीपल तथा बैल के दंड धारण करने योग्य बताए गए हैं। ब्राह्मण का दंड उसके केश तक, क्षत्रिय का ललाट तक और वैश्य का मुख तक लंबा होना चाहिए। इस प्रकार क्रमशः दंडों की लंबाई बताई गई है। ये दंड टेढ़े मेढ़े न हो, इनके छिलके मौजूद हों तथा वे आग में जलाए न गए हों। उक्त तीनों वर्णों के लिए वस्त्र और यज्ञोपवीत क्रमशः कपास, रुई, रेशम तथा ऊन के होने चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते समय वाक्य के आदि में भवत शब्द का प्रयोग करें। जैसे माता के पास जाकर कहें, भवती भिक्षाम देहि मातः, पूज्य माता जी मुझे भिक्षा दें। इस प्रकार क्षत्रिय ब्रह्मचारी वाक्य के मध्य में तथा वैश्य ब्रह्मचारी वाक्य के अंत में भवत शब्द का प्रयोग करे। यथा पहले वही भिक्षा मांगे जहां भिक्षा अवश्य प्राप्त होने की संभावना हो। स्त्रियों के अन्य सभी संस्कार बिना मंत्र के होने चाहिए। केवल विवाह संस्कार ही मंत्रोच्चार पूर्वक होता है। गुरु को चाहिए कि वह शिष्य का उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार करके पहले शोचाचार, सदाचार, अग्निहोत्र तथा संध्या उपासना की शिक्षा दे। जो पूर्व की और मुख करके भोजन करता है वह आयुष्य भोगता है। दक्षिण की ओर मुख करके खाने वाला यश का पश्चिमी पश्चिमी पश्चिमाभिमुख होकर भोजन करने वाला लक्ष्मी धन का तथा उत्तर की ओर मुख करके अन्न ग्रहण करने वाला पुरुष सत्य का उपभोग करता है। ब्रह्मचारी प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र करे। अपवित्र वस्तु का होम निषिद्ध है। होम के समय हाथ की उंगलियों को परस्पर सटाए रहे। मधु मांस मनुष्यों के साथ विवाद, गाना और नाचना आदि छोड़ दे। हिंसा, पराई निंदा तथा विशेषतः अश्लील चर्चा, गाली गलौज आदि का त्याग करे। दंड आदि धारण किए रहे। यदि वह टूट जाए तो जल में उसका विसर्जन कर दे और नवीन दंड धारण करे। वेदों का अध्ययन पूरा करके गुरु को दक्षिणा देने के पश्चात व्रतांत स्नान करे अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर जीवन भर गुरुकुल में ही निवास करता रहे। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में ब्रह्मचर्य आश्रम वर्णन नामक 153वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।